So, hello everyone, this is your RK sir from RK Bio Academy. बच्चों, आज से जो है हम अपने नीट की जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं और चैप्टर नंबर 1 जो हमारा होता है द लिविंग वर्ल्ड, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो कॉपी कलम उठा लो और मेरे साथ लगाओ हेडिंग जो है द लिविंग वर्ल्ड। बच्चों मस्त सीखते हैं, बिल्कुल ऑफलाइन वाली फील के साथ सीखते हैं। द लिविंग वर्ल्ड अब सीखते हैं, तो हेडिंग लगाते हैं द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का नेम है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है। और अगर बच्चे हम इसके वेटेज की बात कर लें तो नीट में है ना 1 to 2 एमसीक्यू देने वाले चैप्टर में से एक होता है। ठीक है, तो 1 से 2 इंच के बच्चों यहाँ से क्या होते हैं, एक्सपेक्टेड होते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, चलो तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों पढ़ना। अब देखो जरा ध्यान से, लिविंग वर्ल्ड में क्या सीखना है आपको, तो सिर्फ ये जानना है कि आप किसको लिविंग बोलोगे। बस इस चैप्टर में आपको सिर्फ इतना ही सीखना है कि आप जो है किसको लिविंग बोलोगे। यानी लिविंग कहलाने के लिए आप जो है क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए, मीन्स आप किन किन चीजों को मार्क करके बता सकते हो कि यह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सिंपल सी बात है, मतलब कि सर वो किस चीज को हम देख करके पता लगाएंगे ये लिविंग है कि नहीं है। तो बच्चे जनरली हम बात करते हैं कैरेक्टर की। अगर लिविंग्स के कैरेक्टर हैं तो बोलेंगे भैया ये लिविंग है। अगर वो कैरेक्टर जो लिविंग में होने चाहिए वो नहीं है तो मतलब वो नॉन लिविंग है। सिंपल सी बात है। तो आओ जरा सीखते हैं बच्चे लिविंग के कैरेक्टर। लेकिन हाँ, जहाँ पे बच्चों मैं थोड़ा सा हटके नहीं, सिलेबस के अंदर की बात करें, बट थोड़ा सा तरीका मेरा अलग क्या बताने का होगा। बच्चों हम कैरेक्टर को 2 भागों में बांट देते हैं यहाँ पे, है ना। एक हम सीखेंगे जनरल कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और दूसरा हम बच्चे सीखेंगे डिफाइनिंग कैरेक्टर। हमारी बात उन बच्चों को ज्यादा समझ में आ रही होगी ये वाली जो रिपीटर वाले हैं, जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं से पढ़ चुके हैं। जो फर्स्ट राउंड वाले हैं, जो बिल्कुल बिगनिंग कर रहे हैं आप नीट की जर्नी को, तो टेंशन मत लीजिए, अभी आप सिर्फ जैसे बता रहा हूँ वैसे पढ़ें। ठीक है, आगे देखिए बच्चे, हमें पढ़ना है तो दो, हमें जो है बच्चों कैरेक्टर पढ़ना है। पहला है जनरल कैरेक्टर, है ना। क्या सीखना है बच्चों, जनरल कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर ऑफ लिविंग्स। ठीक है, ये बच्चे हमें सीखना है, पहले जनरल कैरेक्टर सीखना है। ठीक है, और दूसरा सर क्या है, ये बच्चे है डिफाइनिंग कैरेक्टर। क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टर। अब सर जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं और डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या होते हैं, तो आइए इन बातों को हम सीखते हैं। पहले हमने इसको बच्चे क्या किया, एक बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, इसकी बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे, लेकिन इसको तो अभी सीखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, जरा देखो ध्यान, अभी आपको समझ में आ जाएगा सर ने क्यों जो है इनको 2 भागों में बांटा, और बहुत अच्छे से आप समझेंगे, है ना। देखें ध्यान से बच्चे, ऐसे जो भी कैरेक्टर प्रेजेंट हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उससे हम बच्चे जनरली क्या बोलते हैं, तो जनरल कैरेक्टर बोलते हैं। जनरल का मीनिंग क्या होता है, सामान्य कैरेक्टर, है ना, बिल्कुल जो सब में जो है देखने को मिले। ठीक है, तो बच्चे पहला क्या है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ। ग्रोथ, है ना। ग्रोथ का मतलब बच्चों हो गया कि जैसे ऑर्गेनिज्म का क्या हुआ, चलो ह्यूमन का ले लेते हैं, है ना। बच्चे का जो है जन्म हुआ, फिर ये बच्चे उसमें क्या होगा, तो उस बच्चे का जो ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, फिर वो टीनेजर में आएगा, फिर जो है अडल्ट होगा, फिर सेनेसेंस होगा, फिर ओल्ड होकर के फिर जो है उसकी डेथ हो जाती है। सही है कि नहीं। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ग्रोथ हुआ बच्चे का, या फिर छोटा सा प्लांट है उसकी बच्चे ग्रोथ हो रही है ना। बहुत छोटी सी बात है, मतलब जनरली आप जो भी ऑर्गेनिजम्स देख रहे हो उसमें बच्चे क्या होता है, ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। अभी हम डिटेल में सीखेंगे। पहले बच्चों ना जो भी यहाँ पे मैं पॉइंट दे रहा हूँ सब हेडिंग जाके आगे बनेगी और मैं इसको भी डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है,
तो टेंशन ना लें, मैं ग्रोथ को डिटेल में लेने वाला हूँ, बट हमें सबसे पहले बच्चों ना कैरेक्टर की पहले लिस्टिंग कर लेते हैं। जो भी कैरेक्टर हमारे हैं, जो भी जनरल कैरेक्टर हैं, इसको हम क्या करते हैं, एक लिस्ट आउट कर लेते हैं। तो पहला बच्चे हो गया ग्रोथ, दूसरा क्या दिया है तो रिप्रोडक्शन। अब से रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो ऑर्गेनिजम्स जो है अपने ही जैसे जो है ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, उसे हम बच्चे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जैसा कि वर्ड ही बता रहा है, री मीन्स अगेन, और बच्चे प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, टू क्रिएट, टू मेक, मतलब कि अपने जैसा बनाना, ठीक है, उसे बच्चे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। मतलब हमको किसी ने बनाया था, हम भी किसी को बनाएंगे, एक काम लगातार चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस, सही है कि नहीं, रिप्रोडक्शन। अभी आप टेंशन ना ले, मैं डिटेल में लूंगा, हर एक पॉइंट आपका हेडिंग के फॉर्म में पढ़ना है। तीसरा क्या है भाई, नंबर थर्ड, तो ये है बच्चे एबिलिटी टू सेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, एबिलिटी टू सेंस देयर environment, ability to sense their environment and respond to stimuli, respond to environmental stimuli, है environmental, स्टिमुलाई, इसको हम एक वर्ड में जो है कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं, मतलब अपने सराउंडिंग को जानना। आप बैठ के पढ़ रहे हो, अभी आपके घर के लोग बोले कि आओ चिंटू खाना खा लो, जो आपने सुना ना, मम्मी या भैया, कोई घर के दीदी कोई बुलाया आपको, जो आवाज दिया, साउंड दिया, तो साउंड क्या है, एक प्रकार का स्टिमुलस हो गया। और मैं बच्चों आगे सिखाऊंगा आपको कि जैसा स्टिमुलस होता है वैसा ही क्या होता है, रिस्पॉन्स जनरेट होता है। मम्मी बुलाएंगी तो एक बार में नहीं उठोगे, ठीक है, मम्मी आ रहा, पापा आ गए तो जितना तगड़ा स्टिमुलस होगा उतना ही खतरनाक को क्या करना पड़ता है, रिस्पॉन्स देना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया, इसे हम बच्चे एक वर्ड में क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस, ये हो गया कॉन्शियसनेस, सही है ना। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट है बच्चे, मैं सबको इंपॉर्टेंट ही बोलूंगा जो सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये बच्चे हो गया आपका मेटाबॉलिज्म, क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म। बच्चे मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो आपके सेल के अंदर या फिर आपके बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस चल रही है, कोई चीज केमिकल कोई बन रहा है, कोई बिगड़ रहा है, कोई ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है आपके सेल के अंदर या फिर आपके बॉडी के अंदर, उससे बच्चे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसको डिटेल में हम लेंगे, अगेन मैं बोल रहा हूँ बच्चों, जितने हमने लिया ना पॉइंट्स, ये सब आगे जाकर के बच्चों हेडिंग बनेगी और सबको डिटेल में डील करना है, ठीक है। अब आ गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जेट लगा दो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, बहुत अच्छा फीचर ये भी है, मतलब शानदार बच्चों, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब जो है सेल्स के बने हैं, अब चाहे एक सेल के बने हो या एक से अधिक सेल के बने हो। और ये बताओगे तुम कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के बने होते हैं उसे क्या बोलते हैं, ये तुमको बताना है। और जो ऑर्गेनिज्म मोर देन वन सेल के बने होते हैं उसे क्या बोलते हैं। और इन दोनों का दो दो एग्जाम्पल आपको कमेंट में लिख भेजना है, ठीक है। चलो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम करना है, तभी मजा आएगा पढ़ने में, छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर दो। अब बच्चों नेक्स्ट है इमरजेंस, क्या है बच्चे, इमरजेंस है, ठीक है। तो इमरजेंस का मतलब होता है इमर्ज होना, निखर के आना, है ना। ये हम आगे बातें करेंगे डिटेल में क्या होता है इमरजेंस, ठीक है। चलो, तो आपको समझ में आया कि ये रहा बच्चे आपके जनरल कैरेक्टर, सही है कि नहीं। ये लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, बट जितना एनसीईआरटी में दिया है, जिस पे क्वेश्चन बनते हैं, हम उसी की बातें कर रहे हैं, है ना, सही। तो ये बातें हैं, ठीक।
चलो, तो हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर रहे हो तो नोट करो। देखो बेटर क्या होगा कि आप साथ में नोट करें, ठीक है। फिर हम जो है ग्रोथ को पढ़ना जो है क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको इरेज करते हैं, फिर हम ग्रोथ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है। चलो तो पढ़ाई जो है अच्छे से करें, क्योंकि जो आपके हाथ में जो है ना कलम और जो कॉपी है, ठीक है, वो आपकी किस्मत को बदलने के लिए काफ़ी है। आपकी किस्मत बदल जाएगी, परिवार की किस्मत बदल जाती है, स्टडी अच्छी होती है तो, ठीक है। तो जो आपके हाथ में कलम और कॉपी है या रजिस्टर है, बुक्स हैं, वो आपके आपकी ही नहीं, केवल आपके पूरे खानदान की, आपके पूरे गांव की, इनफैक्ट आपके कंट्री को बदलने की उसमें ताकत है। अब उस चीज को आप कितना और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब बच्चे हम बात करते हैं ग्रोथ की, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे क्लास 11th की, तो उसमें पहला ही लाइन लिखा है, बड़ी अच्छी लाइन बच्चे लिखा हुआ है, मैं बताता हूं आपको। पहला पॉइंट है ना कि ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, है ना, ट्विन ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। इस पे बच्चे एमसीक्यू भी आता है कि ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर क्या है। तो बच्चे ट्विन जो कैरेक्टर है ग्रोथ के, उसमें से पहला होता है हमारा, दो है। फर्स्ट है बच्चे इंक्रीज इन मास, मतलब ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाए, ओवरऑल साइज बढ़ जाए, है ना, उसका मास बढ़ जाए, ठीक है। और दूसरा बच्चे क्या हो गया, तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कि इंडिविजुअल का नंबर भी अगर बढ़ रहा है तो वो भी क्या है, एक प्रकार का ग्रोथ ही है। या फिर उसका मास इंक्रीज हो रहा है तो वो भी क्या है बच्चे, तो आपका ग्रोथ को ही रिप्रेजेंट करता है। मतलब ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने का, ग्रोथ को आप दो तरीके से मेजर कर सकते हो। सेल का नंबर काउंट, मतलब ऑर्गेनिज्म का नंबर काउंट करके आप क्या कर सकते हैं, भाई ग्रोथ हुआ है इंडिविजुअल का नंबर। और दूसरा उसका मास चेक कर सकते हो, है ना बच्चे, उसका वेट, उसकी साइज, इसको चेक कर सकते हैं। दो तरीका है, इसलिए बच्चों इसे बोला गया है कि ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। सही है, यहां तक मैं आगे बढ़ सकता हूं। चलिए बड़ी अच्छी बात है। अब बच्चों हम क्या करते हैं ना, तो जो है ना इंक्रीज इन मास, इसको हम बच्चे लेकर के क्या करते हैं, पैरामीटर बनाते हैं और चेक करते हैं, ठीक है, कि ग्रोथ का क्या पैटर्न है। आइए तो हम जो है देखते हैं इंक्रीज इन मास, मतलब कि सर इंक्रीज इन मास हो रहा है ना, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अगर उसका मास इंक्रीज हो रहा है मतलब वो ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे क्या कहीं और मास इंक्रीज होता है क्या, ठीक है। ये बच्चे हो गया, तो इंक्रीज इन मास, ठीक है। इंक्रीज इन मास जो हो रहा है बच्चों, ये ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। अभी आपने देखा कि ये बच्चे क्या करेगा, तो ये जो है ग्रोथ का जो है एक जो है ट्वीन में से क्या एक बच्चों कैरेक्टर हो गया, ठीक है। जरा देखना ध्यान से। अब बच्चों अगर हम इंक्रीज इन मास को लेकर के और हम क्या करें बच्चों, ग्रोथ को समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो हमें बड़ा ही जो है विचित्र चीजें बच्चों देखने को मिलती है। सही है। हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कोई सेल है, ठीक है। आप सबको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने हैं, सही है कि नहीं। तो आप देखेंगे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि यह जो सेल है, इस सेल की साइज बढ़ गई, इतनी बड़ी सेल हो गई, है ना। छोटी सेल बड़ी सेल में आ गई, तो वही क्या हुआ, इसके जो है जो ऑर्गेनेल्स हैं वो बढ़ गए,
है ना, ठीक है। मतलब ओवरऑल क्या हुआ, सेल की साइज बढ़ गई, सेल की साइज बढ़ी मतलब क्या हुआ कि इसका मास इंक्रीज हो गया, सही है कि नहीं। लेकिन गौर करने की बात क्या है कि सर इसका जो मास इंक्रीज हुआ है ना वो कहाँ से हुआ है, क्योंकि सर ये है ना प्रोटोप्लाज्म में सारा गेम चला हुआ है, जिससे क्या हुआ तो सर सेल की जो है साइज बढ़ गई, मास इंक्रीज हो गया। मतलब सर यहाँ पे ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड हो रहा है, याद रखना, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड। ये बहुत मजे की बात है, ये बच्चे लिविंग की हम बात कर रहे हैं, सही है। हम देखो यहाँ पे क्या किए हैं, हम सिर्फ ये मान रहे हैं कि भाई जहां कहीं भी मास इंक्रीज होगा उसे हम ग्रोथ बोलेंगे, बस, सही है कि नहीं, सीधी सी बात बोला। तो भाई अब हम देख रहे हैं तो ग्रोथ है ना फ्रॉम इनसाइड हो रहा है, ठीक है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि मास इंक्रीजेस फ्रॉम इनर साइड। आंतरिक, अंदर से बच्चे क्या हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब बच्चे जब ग्रोथ अंदर से हो रही है तो इसे हम बच्चे बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक ग्रोथ, या फिर इसे हम एक और नाम देते हैं इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ के नाम से जानते हैं। ये जो ग्रोथ होती है, इस टाइप की ग्रोथ बच्चे मिलते हैं हमको लिविंग्स के अंदर, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब कि सर लिविंग के बॉडी में ग्रोथ जो है अंदर से होती है, मास इंक्रीज उसके अंदर से होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं, या फिर जो है हम इंटरनल ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। अब आओ आपको एक और मजेदार बात सिखाता हूं, जरा देखो ध्यान से। बच्चे हुआ क्या, ये बड़ा सा जो है कोई रॉक है ना, पत्थर है, रॉक, ठीक है। क्या हुआ, इसके ऊपर जो है आकर के बच्चे ने सैंड पार्टिकल है ना, छोटे मोटे बालू के पार्टिकल से क्या हो रहे हैं, आके इसके बाहर क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, ठीक है ना, जमा हो रहा है। सालों बाद क्या होगा बच्चे ना, इसका साइज क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़ गया बाहर से, देखो ध्यान से, ऐसा होता है। मतलब कि सर, और रॉक क्या है सर, ये रॉक, रॉक क्या है, तो सर ये नॉन लिविंग चीज होती है। अरे होती कि नहीं होती है, नॉन लिविंग होती है सर, हाँ बहुत अच्छी बात है। अब जरा देखो ध्यान से, अब यहां बताओ तुम, क्या ग्रोथ अंदर से हुआ, ये जो आए ना ऊपर पार्टिकल्स आके अरेंज हुए, क्या अंदर से बन के आ रहे हैं या बाहर से आके डिपोजिट हो रहे हैं, तो बोलोगे सर नहीं, अंदर से कुछ नहीं बना, बाहर से जो है डस्ट पार्टिकल आ रहे हैं, सॉइल के पार्टिकल आ रहे हैं, बालू के कण जो है आ रहे हैं, और क्या हो रहा है सर, इसके बाहरी सरफेस पे क्या हो रहा है बच्चे आकर के डिपोजिट हो रहे हैं, ठीक है कि नहीं है। मतलब कि यहाँ पे ग्रोथ कैसा है, तो ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, सही है कि नहीं, ठीक। मतलब कि सर लिविंग में क्या था, ग्रोथ थी इनसाइड, और नॉन लिविंग में बच्चों ग्रोथ हो सकती है, लेकिन ग्रोथ होगी तो कैसी होगी सर, आउटसाइड से होगी, है ना, बाहर से होगी। मतलब कि है ना, इंक्रीज मास ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ soil particle, soil particles due to mass, है ना, due to deep क्या लिखा, soil particle due to increase in mass due to deposition of soil particles, है ना, on sorry for that, on outer surface, outer surface of non living,
नॉन लिविंग थिंग्स लाइक रॉक, एनसीईआरटी बोलती है रॉक, बोल्डर्स, बड़े आकार के जो पत्थर होते हैं, बोल्डर्स, सैंड मून्स, ये तीन बच्चे एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में, ठीक है, ये तीन, ठीक। मतलब कि सर रॉक की साइज कैसे बढ़ रही है, तो जब उसके ऊपर सैंड पार्टिकल्स है ना, सॉइल पार्टिकल्स, ये सब आके डिपॉजिट हो रहे हैं उसके बाहरी सरफेस पे, जिससे क्या हो रहा है बच्चे, ओवरऑल उस रॉक की, उस बोल्डर की क्या हो रही है बच्चे, साइज बढ़ रही है। सैंड मून मतलब हो गया बच्चे बालू का टीला, सही है कि नहीं, ठीक। जैसे क्या है ना, अपने डेजर्ट एरिया में क्या होता है, यहाँ से रेम्बल उठ के जाके जगह इकट्ठा होगा बालू, तो वहाँ एक बालू का टीला बन गया, फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, वहां से कहीं और उड़ के चला गया। बच्चे जरा देखें ध्यान से, हाँ अब क्या है जरा देखना ध्यान से, सर यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है वो कैसी हो रही है सर, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो रही है, क्या हो रही है बच्चे, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो रही है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो रही है, ठीक है। दूसरा, सर इसे हम एक्सटर्नल ग्रोथ भी बोल सकते हैं, तो भाई लिख लो ना, बोलो जितना बोलना है, एक्सटर्नल ग्रोथ बोलते हैं। क्योंकि सर ये जो ग्रोथ है ना, ये बच्चों ग्रोथ क्या होती है, तो रिवर्सिबल टाइप की होती है ना। भाई सॉइल पार्टिकल आ रहे थे तभी कुछ हैपनिंग हुआ, और फिर क्या हुआ, वो जो है जो जो सॉइल पार्टिकल थे क्या हुआ, वहां से कट के चले गए, साइड हो गए, तो फिर डिक्रीज हो गया, है कि नहीं। तो वे बच्चे क्या होते हैं, तो वे आपके हो गए ये वाले रिवर्सिबल टाइप के, है ना। तो रिवर्सिबल ग्रोथ कहाँ होती है, तो नॉन लिविंग्स में, है ना, यहाँ पे नॉन लिविंग लिखा है मैंने यहाँ पे वर्ड इसमें, मतलब ये ग्रोथ कैसी है, रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल ग्रोथ। क्यों, क्योंकि सर अभी सैंड मूड यहाँ बना, सैंड मूड, और फिर क्या हुआ, वहां से कुछ क्या हुआ, बालू का पार्टिकल उड़ के कहीं और चला गया, तो अभी ग्रोथ हुआ, फिर चला भी गया, तो रिवर्सिबल हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं, ठीक, ये चीजें हैं। तो सर ये क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल ग्रोथ। मतलब कि सर ग्रोथ जो है ना, अब बच्चे हम यहाँ पे सीधे सीधे लिख लेते हैं एक लाइन, कि यहाँ पे हम बच्चे ऐड कर लेंगे लिविंग, और यहाँ बच्चे में क्या कर लेंगे, नॉन लिविंग। मतलब कि सर इंक्रीज इन मास को अगर हम लेंगे, तो ग्रोथ जो है हमें लिविंग्स के अंदर भी देखने को मिलेगी और नॉन लिविंग के अंदर भी देखने को मिलेगी, पक्की बात है, बहुत अच्छी बात है। सर जो ग्रोथ लिविंग्स के अंदर होगी वो इंट्रिंसिक होगी, जिसे हम इंटरनल ग्रोथ बोलते हैं, लिविंग्स मैंने पहले लिख दिया हुआ है। और फिर सर ये ग्रोथ कैसी होती है, इरिवर्सिबल होती है, यानी एक बार जितनी मेरी हाइट बढ़नी थी वो बढ़ गई, अब मैं छोटा थोड़ी ना हो रहा हूँ, सही है ना, ये चीज है। आगे देखते हैं, तो इसमें ग्रोथ जो है कैसे हो रही है, तो ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, कैसे, तो सर मास इंक्रीज कहां से हो रहा है, अंदर से हो रहा है, क्योंकि हमने क्राइटेरिया क्या लिया है, तो इंक्रीज इन मास, हमने बोला कि अगर कहीं मास इंक्रीज हो रहा है मीन्स वहां पे ग्रोथ हो रही है, तो ये सारा लिविंग के केस में। और नॉन लिविंग का देखते हैं बच्चों, नॉन लिविंग में क्या होता है, तो ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, जो था ना आपका रॉक, बाहर से पार्टिकल आके डिपोजिट हुए, जिससे क्या बच्चे हुआ, तो रॉक की साइज बढ़ गई, सही कि नहीं, मास इंक्रीज हुआ, बट बाहर से जा करके पार्टिकल डिपोजिट हुए जिससे हुआ, सही है ना, ठीक। फिर आपने क्या लिखा है, इंक्रीज मास ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल ऑन द आउटर सरफेस ऑफ नॉन लिविंग्स, है ना, जो भी आपके नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे आपके रॉक, बोल्डर्स, सैंड मून्स, तीन एग्जांपल इंसाइड दिया मैंने, लिख दिया, ठीक बच्चे। तो इसकी साइज कैसे बढ़ी सर, बाहर से कोई पार्टिकल आकर डिपोजिट हो रहा है तब हो रही है। और सर इसकी ऐसी जो ग्रोथ नॉन लिविंग में होती है, इसे हम बच्चे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं। एक्सटर्नल चूंकि बाहर से हो रहा है तो एक्सटर्नल बोलते हैं, और ये रिवर्सिबल होता है, समझे कि नहीं समझे,
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो ग्रोथ के बारे में है। अभी हमें और ग्रोथ को जानना है और कई सारे पैरामीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी हम जो है इंक्रीज इन नंबर को लेके जानेंगे, ठीक है, फिर हम ग्रोथ प्लांट में देखेंगे, एनिमल में क्या है, ठीक है, और हमें फिर ये ग्रोथ होगा कंप्लीट, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि मुझे बच्चे आपको सिखाना है लगे हाथ डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। इतना हो गया हो, वो उम्मीद करता हूँ, होप है कि आपको बड़े आराम से अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसको जरा नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं क्या करता हूँ, तो डिफाइनिंग फीचर को आपको समझा करके फिर ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं, इस बात को बताऊंगा। फिर आगे ग्रोथ को हम अगली वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। सही है कि नहीं? चलिए इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट। चलो, जो भी करना था आपने कर लिया, इसको मैं इरेज करता हूं। तो आप समझ गए सर कि जो लिविंग्स के अंदर ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ कैसी होती है सर? इंटरनल होती है, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड होती है। क्यों? क्योंकि सर वहां पे जो मास इंक्रीज हो रहा है वो जो है अंदर से हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है, जिसे हम इंटरनल ग्रोथ बोलते हैं, इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। और सर जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जैसे रॉक्स, बोल्डर, सैंडमून, इनकी ग्रोथ क्या है सर? तो फ्रॉम आउटसाइड है। इनकी ग्रोथ कैसे होती है? तो डिपोजिशन ऑफ द सॉइल पार्टिकल ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स लाइक रॉक, बोल्डर्स एंड सैंडमून्स। ये तीन एग्जांपल मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये तीन एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और क्वेश्चन में जो रेफरेंस लेता है क्वेश्चन क्रिएट करते समय, तो वो बच्चे जो है आपके एनसीईआरटी को ही वहां से ही जो है आपके लिए जाएंगे एग्जाम्पल अगर आ गया तो। आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी एक्स्ट्रा जहाँ पे आएगा मैं बताऊंगा आपको। बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए मैं बदनाम हूँ। ऑफलाइन क्लास में बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ, सारे महाराष्ट्र वाले बच्चे परेशान है मेरे से, सर कितना एक्स्ट्रा पढ़ाते हो। आपको भी पढ़ाऊंगा एक्स्ट्रा, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, लेकिन जब नीड होगी उस चैप्टर पे जाएंगे तब, ठीक है। कई बार हम बच्चों सिलेबस एनसीईआरटी को हम एज अ सिलेबस ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये बात समझिए, अभी बिल्कुल जो एनसीईआरटी में दिया है वही पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं बनता, बहुत बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो बच्चे, हमें थोड़ा आपको सिखाना है क्या? डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। अभी देखना, आप परेशान मत होना, अभी आपको मजा आ जाएगा, है ना। ध्यान से देखो बच्चे, डिफाइनिंग फीचर की डेफिनेशन क्या होती है ना, कि कैरेक्टर्स, एक मिनट मुझे जरा मार्कर चेक करने दो। मार्कर मेरा ये वाला मार्कर है जरा सा, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो अब बच्चे क्या हुआ, जरा ध्यान से सुनेंगे। डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं इसको जानते हैं, या बिहाइंड कैरेक्टर है ना। द कैरेक्टर which are only present in livings, only present in livings without any exception, but and never present in नॉन लिविंग्स। सर ये क्या लिख दिया आपने? बस सुनो तो सही बच्चे, हमने बोला कि ऐसे कैरेक्टर जो सिर्फ व सिर्फ लिविंग्स ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेंगे, जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो। सही है कि नहीं है? और वो कैरेक्टर कभी भी किसी भी नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसे जो भी कैरेक्टर होंगे उसे हम बोलेंगे डिफाइनिंग कैरेक्टर। आइए जरा ग्रोथ को हम चेक करते हैं, ग्रोथ हमारे डिफाइनिंग कैरेक्टर है कि नहीं। बच्चे अभी आपने देखा कि जो है ना, ग्रोथ का दो टाइप मैंने आपको सिखाया है। कौन सा सर? सर ये आपने सिखाया एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, और दूसरा क्या था बच्चे? इंट्रिंसिक ग्रोथ थी। इंट्रिंसिक ग्रोथ, सही है कि नहीं?
इसमें से बच्चे जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है कहां मिलती है सर? नॉन लिविंग में। और जो इंट्रिंसिक है वो कहां बच्चे मिलती है? तो लिविंग्स में मिलती है। जरा ध्यान सुनना। तो सर ये जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ आपको लिविंग्स के अंदर भी देखने को मिल रही है और नॉन लिविंग के अंदर भी मिल रही ग्रोथ। कौन सी वाली? एक्सट्रिंसिक वाली। ठीक, तो अब जरा इससे मैच करो। डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या बोल रहा है कि ये कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ लिविंग में पाए जाएंगे, लिविंग्स में, विदाउट एनी एक्सेप्शन, और कभी भी किसी भी नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप मेरे को बताइए, खुद बताइए कि ये जो ग्रोथ है आपका डिफाइनिंग कैरेक्टर है क्या? नहीं है, क्योंकि सर ये ग्रोथ का जो है ना एक्सट्रिंसिक वाला टाइप वो नॉन लिविंग में भी देखने को मिलता है। सही है कि नहीं? ये बात थी। मीन्स यहाँ पे लिखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट पॉइंट करके लिख दो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बने हैं, है ना? तो क्या लिखेंगे आप? ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर, डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग्स। ग्रोथ बच्चे लिविंग्स का जनरल कैरेक्टर है, लेकिन डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। सही है कि नहीं है? तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई आपकी, 30 मिनट्स की हो गई है बच्चों। अगले पार्ट में हम ग्रोथ का एक और पार्ट हम लेके आएंगे, ठीक है ना, जिसमें हम ग्रोथ के और भी जो है टाइप्स को देखेंगे, जानेंगे, ठीक है, कि ग्रोथ का पैटर्न लिविंग जो है आपके एनिमल्स में क्या है, पैटर्निंग प्लांट्स में क्या है, ठीक है, नंबर को लेकर भी डिस्कस करना है, मल्टी सेलर में क्या है, सिंगल सेलर में क्या है ना, सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, ये सारी बातें हम सीखेंगे नेक्स्ट, चूंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। ठीक है, मोटो ये है कि आपके 30 मिनट्स के अंदर हमने वीडियो देना है, बहुत बड़ी नहीं करनी। ठीक है, तो पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। हैव अ गुड डे। गुड डे है, डे में पढ़ रहे तो डे है, जो भी है, ठीक है। तो बाकी जो है नीट की जर्नी को अपने कंटिन्यू रखें। बेस्ट ऑफ लक।